दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर की जाएगी जिसके अंदर आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ ट्रेड कम करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स के साथ में आपको टाइम भी कम देना पड़ेगा, तो आपको क्या वो स्ट्रैटेजी पसंद आएगी? और वो स्ट्रैटेजी इंट्राडे पे भी वर्क करेगी, प्लस आपको स्विंग ट्रेड में एंटर एग्जिट करने में भी आपकी हेल्प करेगी। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात यह है हमारा गोल्ड का चार्ट। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, तो भाई वो इंडियन मार्केट वाले गोल्ड को भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जिसमें करना चाहें। अब बात करें, आज मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद आपने देखा कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। आपने मार्केट में एनालाइज किया न्यूज को, आपने नोटिस किया कि डॉलर के अंदर डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो इन्वेस्टर्स होंगे वो इन्वेस्टर्स एक सेफ एंड सिक्योर जगह पे जाने की कोशिश करेंगे, तो वो कहां आएंगे? गोल्ड में आएंगे। ये बात आपको क्लियर हुई सबसे पहले। दूसरा स्टेप, अगर आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब हमारा यहां पे कह सकते हो डॉलर नीचे गिर रहा है, डॉलर नीचे गिरने का मतलब है कि हमारा रुपया ऑटोमेटिकली मजबूत हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो यूएसडी का चार्ट है वो नीचे की तरफ आना चाहिए। इसका मतलब है हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। अब जब रुपया मजबूत होगा तो इंडियन अकाउंट में अगर आप काम करते हो, अगर आप इंडियन अकाउंट में गोल्ड में काम करते हो जिसमें मान लीजिए प्राइस चल रहा है 78,000, तो उसका प्राइस जो है ना वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ये बात बता देना चाहूंगा, उसका प्राइस हो जाएगा 77,900। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे होती है, ये डिपेंड करता है एमसीएक्स के ऊपर, उनका क्या कैलकुलेशंस है, किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। बट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर डॉलर की बात करें, अगर डॉलर हमारा नीचे की तरफ आता है, ठीक उस कंडीशन में यूएसडीएनआर खुद ब खुद नीचे की तरफ आएगा। क्यों? हमारा जो डॉलर है वो कमजोर हुआ, तो रुपया जो है वो ऑटोमेटिकली मजबूत हुआ। अब रुपया मजबूत हुआ तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो यहाँ पे कैलकुलेशंस होती थी, जो डॉलर का प्राइस जल के कैलकुलेशन होती थी, उसके कारण यहाँ पर इसकी वैल्यू नीचे की तरफ आ जाती है। बस इतना सा होता है और कुछ भी नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमें ट्रेड कैसे करनी है। ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। कंडीशन नंबर वन क्या है? कंडीशन नंबर वन है कि भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है। मेरा कहना है कि मैं तो सुबह सुबह ऑफिस जाता हूं, मेरे पास समय नहीं है, या मैं स्टूडेंट हूं, या फिर कह सकते हो मैं ऐसा काम करता हूं जिसके अंदर मेरे पास समय ही नहीं हो पाता। तो उनके लिए क्या है, आप चुपचाप क्या कीजिए, जोन फॉलो कीजिए। आपको यहां पे लो जोन और हाई जोन, सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। लो जोन पे प्राइस आएगा तो मैं एंटर करूंगा, दिन में एक ट्रेड लगनी चाहिए, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लगेगी। हाई जोन आएगा तो मैं ट्रेड को एग्जिट करूंगा, बात खत्म। इतना सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर कर भी आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के अंदर वर्क कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया, जिसके अंदर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूं और मैं काम कर सकता हूं। बहुत ही अच्छा, क्योंकि उन लोगों के लिए और भी ज्यादा इंप्लीमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पूरा गेम प्रैक्टिस का है और कुछ है भी नहीं। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, सारा गेम प्रैक्टिस का है। अब यहां पर सेकंड स्टेप के अंदर क्या था, यहां पर मैंने आपको बताया था कैसे आप 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के साथ में कंबाइन करोगे किसको? हाई जोन एंड लो जोन को। अब मैं आपको यहां पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इंडियन मार्केट में काम करूं या फिर मैं इंटरनेशनल मार्केट में काम करूं। मैं तो आपको इतनी एडवाइस देना चाहूंगा कि आप इंटरनेशनल मार्केट में ही काम करें। समझ रहे हो? काम आप इंटरनेशनल में ही करें। एंट्री एग्जिट चाहे तो आप इंडियन मार्केट में कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है, उसमें मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्षमता है कि मैं फोरेक्स में काम करने के लिए तैयार हूं तो करो, नहीं है तो इंडियन मार्केट में करो, कोई दिक्कत नहीं है। करना कैसे है समझो। यहां पर क्या है, यहां पर गेम ये आ जाता है। देखो यहां पर गेम ये है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले बहुत इजी वे में। देखो मेरे भाई, यहां पर ना मैं आपको पहले बोलना चाहूंगा, काफी लोग तो ऐसे हैं जो केवल जोन फॉलो करने के लिए आते हैं। देखो जोन की बात करें तो ये नीचे वाली लाइन जो है ना, ये है लो जोन। ऊपर वाली लाइन जो है इसको बोलते हैं हम लोग हाई जोन। ये हमारी स्ट्रेटजी का एक मेन पार्ट है। ये हाई जोन लो जोन हो गए। बट आपको एक बात बताऊं, ये हाई जोन लो जोन ये तो हुए गोल्ड के, बट हाई जोन लो जोन जो कैलकुलेट किए जाते हैं ना, एनालिसिस किए जाते हैं। एक चीज और बता देना चाहता हूं, जिनको स्ट्रेटजीज पार्ट सिखाए जाते हैं जो लर्निंग ग्रुप के अंदर है, उनको बात पता होगी कि गोल्ड के साथ साथ डॉलर का भी गेम खेला जाता है। डॉलर के भी हाई जोन एंड लो जोन काउंट होते हैं। यहां पर गोल्ड के हाई जोन एंड लो जोन, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है ये समझ लीजिए। इसके बीच का रिलेशन मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आते हैं, ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई गोल्ड हुआ, ये गोल्ड है, और डॉलर हुआ, ठीक। यहां पर ध्यान दो, डॉलर का हाई जोन एंड लो जोन, और गोल्ड का यहां पे लिख लेते हैं, गोल्ड का हाई जोन एंड लो जोन। कॉमन सेंस से कॉन्सेप्ट पे समझो, ध्यान से समझना। जब भी हमारा कह सकते हो हाई जोन
गोल्ड का हाई सॉरी डॉलर का हाई जोन टच होगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में शर्त ये होनी चाहिए कि हमारे गोल्ड का लो जोन टच होना चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट होने चाहिए। ध्यान से समझो, मैं एक बड़ा प्लेयर हूं, बड़ा प्लेयर मीन्स मेरे पास में करोड़ों की संपत्ति है, पूरा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है। अब मैं गेम खेलना चाहता हूं, मैंने देखा कि भाई मैं डॉलर को बाय करना चाहता हूं। मैं बाय कब करूंगा? जब वो मुझे सस्ते प्राइस पे मिलेगा, मतलब लो जोन पे मिलेगा, तब मैं उसमें बाइंग पोजीशन बनाऊंगा। और दुनिया भर की पोजीशन बनाने की बात कर रहा हूं मैं, जब बड़े बड़े प्लेयर बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, डॉलर में पैसा लगाया। अब डॉलर जब अपने जोन से अपर जोन की तरफ आएगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होने वाला है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में ध्यान दो, जो दूसरी जगह पर पैसा होगा बड़े प्लेयर्स का। अब ये बड़ा प्लेयर केवल एक की बात नहीं हो रही, सभी की बातें हो रही है, और सब एक पैटर्न में काम करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये पैसा क्या करेंगे, डॉलर में लगाएंगे, एक प्राइस तक ऊपर जाएगा। अब लोग क्या है, आम जनता जब यहाँ पे देखेगी ये ऊपर जा रहा है, तो वो डॉलर में यहाँ आके हाई जोन पे आके एंटर करने की कोशिश करेंगे। और वो ये लोग क्या करेंगे, फिर ये लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, ये लोग यहाँ से ट्रेड में से एग्जिट करेंगे, बड़े प्लेयर्स। ध्यान देने की बात है, डॉलर और गोल्ड की बात करें तो जितना ज्यादा लाइक डॉलर और पैसा यहाँ पे घूमता है ना, इनके बीच में सर्कुलेट करता रहता है। कैसे, समझो। जब यहाँ पर पैसा लगाया गया लो जोन पर, डॉलर के लो जोन पे पैसा लगाया गया, पैसा लगा, पैसा ग्रो किया, धीमे 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 वो हाई जोन तक आया। यहाँ ध्यान रखो, तो हमारा गोल्ड जो है वो अपने लो जोन पे आएगा। सिंपल सी बात है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। और जब डॉलर अपने लो जोन पे जाएगा, डॉलर अपने लो जोन पे जाएगा, मतलब डॉलर के अंदर से पैसा निकाला जा रहा है। अब पैसा जो निकाला जा रहा है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा गोल्ड के अंदर। अब ये देखो, ये डीपली बात है, इकोनॉमिक्स की बातें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। जी पढ़नी चाहिए आपको। जीडीपी, इन्फ्लेशन कैसे होता है, इन्फ्लेशन का क्या काम होता है, किस तरीके से लाइक काम किया जाता है, लाइक सारी चीज़ें आपको ये बातें पता होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक कैसे जीडीपी आइडेंटिफाई करते हैं, नेशनल इनकम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं सीख पाए ना, शेयर मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है आपको, क्योंकि आपको पीछे के बैकएंड के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं होंगे, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। अब देखो, काफी सारे लोग ऐसे हैं और वो बात करते हैं पैसा कमाने की। देखो, पैसा कमाना है तो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। देखो, काफी सारे लोग हैं स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। गोल्ड के और लाइक डॉलर के बीच में कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए मैं किसी देश की बात करूं, यहाँ पे मैं बात करूं जीडीपी की बात करूं, मैं यहाँ पे जीएनपी की बात करूं, मैं यहाँ पे एनएनपी की बात करूं, तो आधे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉमन सी बात है, क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने की बात, इकोनॉमिक पढ़ने की बात करें तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है। यहां पर मैं आपको इकोनॉमिक्स ना सिखाकर मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप इन चीजों के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना सीख जाएं। अब मैं यहां पे चलता हूं चार्ट के ऊपर, मैं यहां पे क्लिक करके इसको करता हूं। यहां पे आप देखो, अब क्या है, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आज का गोल्ड का हाई जोन जो है ये है, और मेरा लो जोन ये है। मतलब क्या है कि यहां पैसा लग रहा है, ध्यान रखना, यहां पैसा लग रहा है। तो बड़े प्लेयर यहां पैसा लगा रहे हैं गोल्ड के अंदर, और गोल्ड अभी ऊपर 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 और ऊपर ऊपर आता जा रहा है। अब क्या होगा, अब यहां पर जो लाइक आम जनता होगी जो गोल्ड को खरीदेगी, वो यहां खरीदना चालू करेगी, और यहां खरीदने के बाद अब क्या है, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी। एक बात ध्यान दो, अगर गोल्ड अपने हाई जोन पर घूम रहा है, गोल्ड अगर अपने हाई जोन पे घूम रहा है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि डॉलर में से पैसा निकाला जा रहा है और वो गोल्ड में डाला जा रहा है। आइए समझते हैं, क्या डॉलर में से सच में पैसा निकाला जा रहा है। यहाँ चलते हैं, ये लीजिए डॉलर का DXY का चार्ट है, मैंने इसको ओपन किया तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि भाई डॉलर के अंदर से पैसा सच में निकाला जा रहा है। अब देखो, यहाँ तक के आपको समझ में आ गया होगा, डॉलर में से पैसा निकाला जा रहा है, नीचे की तरफ आया है, ठीक है। अब नीचे की तरफ आ गया, हमने अपना काम कर दिया, ठीक है, अपना गेम खत्म हुआ। अब क्या है, अब आपको ध्यान ये बात रखनी है कि यहाँ पर अगर ये डॉलर में से पैसा निकल रहा है तो वापस ये नीचे से ऊपर की तरफ कब जाएगा, ध्यान से समझना, ये ऊपर तब जाएगा जब हमारे लाइक गोल्ड में से पैसा निकलना चालू होगा। गोल्ड में से पैसा निकलेगा, वापस डॉलर में इन्वेस्ट किया जाएगा, और फिर से ये अपने अपर साइड की तरफ भागेगा। और अपर साइड की बात करें, अगर ये अपने हाई जोन के पास आता है, ठीक, एंड ये इसका लो जोन है, अगर ये अपने हाई जोन के पास आता है तो ये भी एक पॉजिटिव कंफर्मेशन है किस चीज के लिए, कि मालिक गोल्ड के अंदर जो प्राइस है ना वो अपने लो जोन पे जा चुका है, और वहां पर एंट्री करना एक लाइक जेन्युइन कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप एंटर कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका यूज किया जाता है अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स को समझते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स को समझते हो देन आप ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो बहुत इजी वे में। कैसे आइडेंटिफाई करना है, कॉमन सी बात है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है कि हाई जोन लो जोन क्या होते हैं, आपको मिल जाते हैं।
आपके समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझा देता हूं, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इस चीज के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूं मैं। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट फॉलो करने की मुझे जरूरत भी नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स पढ़ना मुझे पसंद है, इकोनॉमिक्स सामने है। और अगर आपको पैसा कमाना है तो मेरे भाई इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो, इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। कोई कहे बोरिंग सब्जेक्ट है, मेरे भाई पूरी जिंदगी तुम इकोनॉमिक्स पढ़ने के चक्कर में तो निकाल देते हो। आप पूरी जिंदगी काम कर रहे हो पैसे के लिए। क्या आपको पता है कि पैसा किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आता है? इकोनॉमिक्स में। और लोग इसको ही पढ़ना नहीं चाहते। अब डिपेंड आप पे करता है, जो इकोनॉमिक्स में अच्छा होगा आई डोंट थिंक उसको पैसे की प्रॉब्लम होने वाली है, कभी भी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, ध्यान से समझो। ये था हाई जोन हमारा, लाइक यहां पे ये हाई जोन, ये हाई जोन हुआ, ये लो जोन हुआ। आपको ध्यान क्या रखना है, एंटर करने के लिए मैंने आपको पहले बताया 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री बनानी है अगर मुझे। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंफर्मेशन की बात कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा 200 डेज को, 200 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए सबसे ऊपर, नंबर 1। सेकंड नंबर पे होना चाहिए हमारा क्या, 100 डेज मूविंग एवरेज। थर्ड नंबर पे होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज। और नीचे की तरफ, नीचे फोर्थ नंबर पे क्या होना चाहिए, जोन की बात करें तो जोन होना चाहिए लो जोन। प्लस इसमें एक और कंफर्मेशन अगर मिल जाए तो और भी बेटर। लाइक वो अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ता ही नहीं, मैं सच बताऊं आपको, मुझे जब भी वो अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है ना, मैं छोड़ता ही नहीं हूं, वहां पर मैं हाई क्वांटिटी पे जाता ही जाता हूं। अब काफी लोग कहेंगे आप इंडियन अकाउंट के अंदर बात कर रहे हैं इंटरनेशनल, भाई मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, इंडियन अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। आप इंडियन अकाउंट पे चाहे तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब यहां पर ये कंडीशन जब फुलफिल हो जाए ना कि 200 डेज ये वाली लाइन ऊपर, उसके नीचे फिर ये, उसके नीचे फिर ये, मतलब समझ रहे हो, एंड नीचे लो जोन के पास में मुझे प्राइस मिल जाए, एंटर कर जाओ दबा के। और हाँ, एक और कंफर्मेशन, अगर वहां पर DXY की बात करें, अगर वो अपने हाई जोन के पास है तो समझ जाओ ये तो सच में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? DXY अपने हाई जोन पर है, इसका मतलब क्या होगा, वहां से पैसा निकलेगा, अब गोल्ड में पैसा डलेगा, और पैसा डलेगा तो अपने लो जोन से हाई जोन की तरफ भागा हुआ जाएगा। ये हुआ एक और स्ट्रैटेजी का पार्ट जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। अब काफी लोग कहेंगे हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हम कैसे करें? भाई देखो, इसमें लगता है समय, ये रातों रात का गेम नहीं होता। आपको सीखना समझना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, जाकर कंटिन्यू कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं अगर आपको लर्निंग पे फोकस करना है। और अगर आपको अर्निंग पे फोकस करना है तो जोन स्ट्रैटेजी सबको दी ही जा रही है, आप जाके चेक करो। अब यहाँ पर काफी लोग कहेंगे कि हम ना एंटर कर लेते तो क्या होता। देखो यहाँ देखो, यहाँ दिखाते कि भाई देखो ना, यहाँ ना ऊपर की तरफ भागा, ये ना ऊपर की तरफ आया, यहाँ आया, मैं इस वाली कैंडल में, ये वाली कैंडल बनी, मैं ये पकड़ लेता तो क्या कर लेता। भाई देखो, मेरे पे इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इतना टाइम दूं इसको, समझ रहे हो, मेरे पे इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इसको इतना टाइम दूं बैठ कर कि भाई मैं इस वाली कैंडल को देखूंगा आंखें फाड़ कर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नॉट पॉसिबल। मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहना चाहूंगा मेरे भाई, अगर आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, सिरदर्दी नहीं करनी, जोन स्ट्रैटेजी बेस्ट है उनके लिए जो कुछ करना ही नहीं चाहते। दूसरा, कोई कुछ करना चाहता है, जिसको सीखना है, समझना है, देन उसके लिए तो यार पूरी मार्केट पड़ी हुई है। कैसे? आप लो जोन पे एंटर करेंगे, हाई जोन पे एग्जिट करेंगे, ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, इंट्राडे की बात की जा रही है। देखो स्ट्रैटेजीज और भी हैं, बट इंट्राडे पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। तो एंट्री करने के लिए सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या है, एंट्री करने का रूल क्या होना चाहिए? एंट्री करने का रूल ये होना चाहिए, लाइक लो जोन के पास प्राइस हो। ठीक, मूविंग एवरेजेस की बात करें तो कैंडल जो है ना, वो कैंडल बननी चाहिए नीचे, लो पे बननी चाहिए। उसके ऊपर होना चाहिए क्या? उसके ऊपर होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर होना चाहिए 100 डेज मूविंग एवरेज, एंड उसके ऊपर होना चाहिए 200 डेज मूविंग एवरेज। ये सिंपल मूविंग एवरेज है। ये कंडीशन बननी है तो होती है बाय वाली अपॉर्चुनिटी। इसके साथ में और भी अच्छे से कंफर्मेशन मिल जाए, लाइक जिसको पता है स्ट्रेटेजी का पार्ट, जिसको बताया गया है उसको पता होगा कि DXY के साथ कैसे गेम खेलते हैं। तो DXY अगर अपने हाई जोन पर है तो मान के चलो कि भाई प्रोबेबिलिटी बहुत 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 हाई है कि आपने जहां एंटर किया है वहां से रिवर्सल हो, बहुत 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 हाई है। अब जैसे कि बात की जाए, DXY डाउन पड़ा हुआ है, नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां से पैसा निकलकर यहां शिफ्ट किया जा रहा है, और यहां शिफ्ट होने पर अब क्या है, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब यहां पर कोई सोचे कि मैं यहां एंटर करना चाहता हूं, लाइक आम आदमी, तो वो फंसेगा। अब यहाँ पे सेल वाली कंडीशन क्या होती है, ये तो मैंने एंट्री करने की बता दी। सेल कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसके अगेंस्ट क्या, अगर मुझे सेल करना है तो क्या कंडीशन हो? कंडीशन ये हो कि प्राइस जो है वो अपने हाई जोन के पास, कैंडल जो है वो अपने हाई जोन के पास हो। ठीक, उसके नीचे क्या हो, उसके नीचे फिर जैसे कंडीशन बनी हुई है, उसके नीचे होना चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, एंड 200 डेज मूविंग एवरेज। ठीक, उसके साथ में अगर कंफर्मेशन और मिल जाए कि DXY अपने लो जोन पर, तो मेरे भाई ये सोने पे सुहागा काउंट होती है। आप क्या कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम की है। और देखो काफी सारे लोग ऐसे हैं कह रहे हैं कि आप इंडियन मार्केट वाले में नहीं बता रहे हो,
मेरे पास जितने मैक्सिमम क्लाइंट है ना, देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, मैं तो शिफ्ट हो चुका हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर। जिसको इंडियन मार्केट से पैसा कमाना है वो कमा सकता है। देखो यहाँ पे ट्रेड चलती रहती है, ट्रेड की बात नहीं है, ये ट्रेड्स वगैरह चलती रहती है। रही प्रॉफिट की, मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिट में ही जाती है। कारण क्या है? रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। मुझे कोई ट्रेड नहीं बनी तो कोई ट्रेड ली ही नहीं। ट्रेड बनेगी कहाँ बनेगी? ये प्राइस था, ये कोई टिप नहीं है, ये प्राइस है, इसको एग्जिट कर दिया जाएगा, ये आज के हिसाब से कैलकुलेटेड है, अगले दिन फिर से खत्म हो जाएगा, अगले दिन के अगले दिन का होगा। तो ये प्राइस है, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, अपने पापा का कुछ भी नहीं जाता, बात खत्म। कोई नंबर ऑफ ट्रेड नहीं की जाएगी। देन बात करें यहाँ पर, देखेंगे आप यहाँ पे देखिए, मुझे एक बात बताइए, कोई कहे कि मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ इतने से एरिया के अंदर पैसा कमा लूंगा, यहाँ पे मैं पैसा कमा लूंगा। भाई आप कमा लीजिए, मैं तो नहीं कमा सकता। मैं तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं तो रिस्क भी लूंगा तो प्रॉपर लूंगा और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ लूंगा। सिंपल सी बात आती है। सो आई विश यहाँ तक की बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बहुत सारे लोगों को अलग ही एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मालिक, हमारी तो एंट्री नहीं बनी, अब हम क्या करें? देखो मेरे भाई, मैं आपको फिर बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, प्रोफेशनलिज्म लाना चाहते हो अपने काम के अंदर, समझ रहे हो, तो आपको एक बात समझनी होगी। रूल समझिए कि अगर 30 ट्रेडिंग डेज होते हैं, उनमें से 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं जिनमें काम होता है, 6-8 दिन तो ऐसे ही खराब होता है, संडे या सैटरडे होता है तो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बात करें, और ये ना सबसे 8 दिन जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाले दिन होता है। मैं अपनी बात करूं, मुझे मजा नहीं आता बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी मजा नहीं आता इन टाइम में। ये 22 ट्रेडिंग डेज में से अगर 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर भी आपको लो जोन पे एंटर मिल जाए और हाई जोन पे एग्जिट मिल जाए, आप प्रॉफिटेबल काउंट होंगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की लिस्ट में खड़े होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे फोरेक्स ट्रेडर ऐसे हैं जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे वर्क करते हैं, वो प्रॉफिटेबल है। पता है क्यों प्रॉफिटेबल? बिकॉज कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस प्लस एक चीज पर फोकस होकर वर्क करना। बिकॉज वो ऐसे नहीं है कि आज मैंने ये स्ट्रैटेजी शेयर की, आज मैंने ये की, कल मैंने ये की। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, लाइक मैं अपनी बात करूँ, मेरे चैनल के ऊपर मैं एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ फाइनेंस रिलेटेड। बिकॉज इंडिया के अंदर केवल 27% फाइनेंशियल लिटरेसी काउंट होती है। आप खुद सोच के देखिए, जिस देश में इतना कम, लाइक पूरा देश काम कर रहा है किसके लिए? पैसे के लिए। बट फाइनेंशियल लिटरेसी की जब बात आती है तो 27-28% की फाइनेंशियल लिटरेसी काउंट होती है कि आपको फाइनेंस को मैनेज करना आता है। समझ रहे हो? मतलब क्या ही लेवल का लॉजिक है। तो ऐसे बात की जाए ऐसे लोगों की, तो भाई उनका तो बात ही अनोखी है। बट अगर आप ये चीज़ समझ रहे हो कि आपको काम करना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा कि अगर मुझे 10 दिन भी ट्रेड बनती है और 10 में से 8 ट्रेड भी ग्रीन चली जाती है मेरी, और 2 ट्रेड की बात करें उनमें भी मैक्सिमम टाइम ग्रीन जाना होता है, वहां पर यूज किया जाता है एवरेजिंग। आपको ये चीज समझनी है। रूल्स बड़े सिंपल से हैं। इंट्राडे करना चाहते हो इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेड करना चाहते हो स्विंग ट्रेड करो, ऑप्शंस करना चाहते हो ऑप्शंस करो, फोरेक्स इंटरनेशनल करना चाहते हो इंटरनेशनल करो, इंडियन में करना चाहते हो इंडियन करो। आपको रोक कोई नहीं रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूं। रोक आपको आप खुद ही रहे हो कि नहीं मैं तो स्टॉक्स में काम करूंगा। मैं स्टॉक्स का लॉजिक बता चुका हूं। अब जैसे यहाँ पे ऊपर भागा जा रहा है, भाई मेरे मेरे जरूरत का ही नहीं है ये। यहाँ देखो ये अलर्ट लगा रखा हुआ है, ये अलर्ट लगा हुआ है कि भाई ये ना यहाँ आ जाए ना, मुझे बता देना बस, यहाँ आ जाए बस, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं आपको भी ये बात बोलना चाहूंगा, अलर्ट लगा हुआ है, अपना चुपचाप आएगा प्राइस, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में अपना आराम से वेट करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। ये है सिंपल सी स्ट्रेटजी। महीने में कोई इंसान अगर सोच रहा हो कि 22 ट्रेडिंग डेज में मैं हर दिन 10 ट्रेड करूंगा, तो मैं 2200 ट्रेड, लाइक 220 ट्रेड करूंगा, और 220 ट्रेड में अगर मैं 1000 रुपए पर ट्रेड भी कमाऊंगा तो बस इतना ही कमाऊंगा, ठीक है। बट इसमें से मैक्सिमम को मैं टैक्स एंड चार्जेस के रूप में दे पाऊंगा, ठीक है। 180 रुपए लगते हैं, और लाइक आप समझ सकते हो कि कितनी ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड आप करने वाले हो पर डे के हिसाब से कितना आपका टैक्सेस एंड चार्जेस यहाँ पर जाने वाला है, आप खुद हिसाब लगा सकते हो। सो यार ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। और ये जब इसके ऊपर चल रहा हो ना, हाई जोन के ऊपर, लाइक ये वाली जो लाइन है इसके आसपास यहाँ जब आपको दिखाई दे, तो रूल ये कहता है कि यहाँ पर मैं बाय नहीं करूँगा, ठीक। प्लस इसके ऊपर अगर कैंडल मुझे दिखाई दे रही है, लाइक कैंडल चल रही है, मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है। मैंने लो जोन पे एंटर किया था, हाई जोन पे टारगेट आया, मुझे केवल ये ना ये वाला एरिया जो है, मुझे ये वाला ही चाहिए। और बहुत सारे लोगों को समझाने में दिक्कत, मैं खुद कभी कभी गंदा फील करता हूँ। मैंने कहा यार मैं यहाँ एंटर किया, यहाँ एग्जिट कर गया, बट ये तो यहाँ तक आ गया। पर एक बात बताओ, मुझे क्या सपने में बताएगा कोई भगवान आके कि भगवान जी देखो बेटा यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना है? ये किसी को पता नहीं होता। इस वजह से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाओ, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो एंड उस पर जम के काम करो। और अगर वो लो जोन टच नहीं कर रहा है ना, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप खुद सोच सकते हो ना, आप मान लीजिए यहाँ एंटर कर रहे हो,
यहाँ से रिवर्स कर गया, क्या आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वो आपको रोक के थोड़ा ना बताएगा कि नहीं जी मैं नीचे नहीं जाऊंगा। सो इसलिए अपने आप को यहाँ पे रोक कर रखो, अपने आप को लाइक स्टेबल बनाओ, माइंडसेट को स्टेबल बनाओ, और मैक्सिमम ट्रेड ग्रीन जाती है। ये बात ध्यान रखना गोल्ड के अंदर। जो लोग कहते हैं कि लाइक गोल्ड नुकसान पहुंचाता है, वो नुकसान तब पहुंचाता है जब आपको ट्रेड करनी नहीं आती। और मैक्सिमम लोग लाइक मैं देखूँ यहाँ पर अगर 100 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं तो 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो काम करें यहाँ से दुबई से, चाहे वो काम करें इलीगल वे में। मैं नहीं करा रहा हूँ, वो करने वाले तो करेंगे, वो रुकेंगे थोड़ा ना। और इनमें से 10 लोग ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं इंडियन अकाउंट्स के अंदर। तो भाई ये जो 10 लोग हैं ना, इनको मैं इतना बोलना चाहूंगा, आप क्या किया कीजिए, आप सुबह सुबह ट्रेडिंग भी ओपन किया कीजिए। ओपन करके आपको जो लेवल्स हैं लाइक लो जोन और हाई जोन, ये आपको पता लग गया। लो जोन पे आप क्या करें, एक लिमिट ऑर्डर लगा दें या तो एक अलर्ट लगा दे कि लो जोन जैसे ही आए मुझे पता लग जाए मेरे फोन में। अब जैसे वो लो जोन को टच करे, आप क्या कर सकते हैं, इंडियन अकाउंट के अंदर तुरंत वहीं के वहीं एंटर कर लीजिए। सिंपल ये चीज कर सकते हो। जब वो हाई जोन को टच करे, इंडियन अकाउंट्स के अंदर क्या करें, आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करके भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते रहेंगे, इंडियन अकाउंट के अंदर भी काम करते रहेंगे, आपकी पर्सनल चॉइस है। जब आपको लगे मेरे पास इतना पैसा हो चुका है कि मैं इंडिया से निकलने के लिए तैयार हूं, देन डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर जोन के अंदर यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे, देन आप फॉरेक्स ट्रेडर कहलाओगे। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जो भी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड कुछ लोग कहें कि मुझे जोन स्ट्रैटेजी समझनी है, सीखनी है, कैसे किया जाता है, मुझे टाइम देना है। लाइक आप अगर टाइम देने के लिए रेडी हो, समझने के लिए रेडी हो, देन डेफिनेटली कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई कहे मुझे समझनी नहीं है, मैं तो खाली यूज करना चाहता हूँ, तो भाई जोन स्ट्रैटेजी की लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है, जाओ आराम से वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, कंटिन्यू कर लीजिए, आपकी पर्सनल चॉइस है। और इस स्ट्रैटेजी के बाद किसी और स्ट्रैटेजी की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। मुझे तो कतई नहीं है, अब मैं तो यही करने वाला हूँ और यही मेरे लिए काम कर रही है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बात खत्म। मुझे मेन तो मेरा प्रॉफिट आना चाहिए ना, मेरी ट्रेड्स पॉजिटिव जाना चाहिए, मेरी कॉन्फिडेंस ग्रो करना चाहिए, जो कि किसी भी कंडीशन में ग्रो नहीं हो पाएगी। अगर आप मान लीजिए शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, 4 साल 5 साल मेहनत कर ली और आपको प्रॉफिटेबल नहीं है, तो भाई कॉन्फिडेंस लेवल आपका जीरो है। और मैं ऐसे लोगों को आपको मिलवा दूंगा जो 4 महीने से मेरे साथ काम कर रहे हैं, अभी कॉन्फिडेंस लेवल आपसे ज्यादा होगा उनका। क्यों होगा? नंबर ऑफ ट्रेड्स आप देखोगे, 4 महीने में ट्रेड कितनी की है भाई ने? 15 ट्रेड। कितनी प्रॉफिटेबल है? 15 में से 15 की 15 प्रॉफिटेबल। क्यों प्रॉफिटेबल है? बिकॉज संयम के साथ काम किया, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ वो काम किया। तो इस तरीके से काम करने के लिए तैयार हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जोन स्ट्रैटेजी नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है, जाके चेक कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अपनी राय जरूर बताइएगा कितने लोग जोन स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं और कितने लोग संतुष्ट हैं कि हाँ यार मगजमारी नहीं है, डेली डेली 10 ट्रेड डालने से अच्छा है एक ट्रेड करो, प्रॉफिटेबल हो और निकलो वहां से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए कंटिन्यू कीजिए जोन स्ट्रैटेजी को, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जोन स्ट्रैटेजी कैसी लगी दोस्तों।